तो नमस्कार ननुआ लोग, एक बार फिर से आप सभी का एमसर क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन जो क्लास 10 चैप्टर चल रही थी वन फिजिक्स का, उसका प्रकाश का परावर्तन का आज अपना लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग पिछला लेक्चर में जो था तो उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं और प्रकाश के बारे में अपना लोग जान लिए। किस के बारे में जान लिए हैं? तो हम लोग प्रकाश के बारे में जान लिए थे, प्रकाश किसे कहते हैं उसके बारे में जान गए थे। दूसरा हम लोग जान गए थे तब प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग जान गए थे, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग जान गए थे। और फिर जो तीसरा थी तो हम लोग जान गए थे कि प्रकाश के स्रोत का क्या क्या है, ये भी जान गए थे। प्रकाश के स्रोत के बारे में भी हम लोग जान गए थे। ये तीन टॉपिक अपना फर्स्ट लेक्चर में खत्म हो चुकी है। उसके बाद हम लोग अब चलने वाले हैं, तो आज हम लोग चलने वाले हैं तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हम लोग आज चलने वाले हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं, इसकी हम परिभाषा लिख लिए, एक बार देख लीजिए। बोले वैसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करती है, मतलब कि जिससे ना प्रकाश खुद वो अपने आप निकलती है, उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी प्रकाश निकलने का हम क्या करने वाले हैं, वो तो वहां से खुद निकलेगी। तो वही लिखे हैं, वैसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? तो प्रदीप्त या प्रदीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। अच्छा, प्रदीप्त जिससे प्रकाश खुद निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं, या उसी का एक नाम और है तो उसका नाम क्या हो गया? प्रदीप्तिमान वस्तुएं। तो जिससे जिससे प्रकाश निकलती है वो क्या कहलाती है? तो प्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि जिससे प्रकाश निकलती है तो जिससे प्रकाश निकलती है वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं। ये तो शॉर्ट में हो गया और इधर हम परिभाषा इसका लिख दिए। अच्छा, जैसे में क्या क्या होगा, तो सूरज हो गया, इसके पास खुद का अपना प्रकाश होता है। बिजली का बल्ब जलता बल्ब हो गया तो इसके पास भी अपना खुद का प्रकाश हो गया। मोमबत्ती, तो इससे भी प्रकाश निकलती है। लालटेन, इससे भी हो सकती है। भगजौगनी उधर आप दे सकते हो, उससे भी अपना खुद का प्रकाश होती है। तो ये सभी जो भी है ये सब क्या कहलाएंगे? तो प्रदीप्तमान वस्तुएं कहलाएंगे। तो अब बचा है कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो जिससे प्रकाश निकलती है वो प्रदीप्त कहलाइए। तो जिससे प्रकाश नहीं निकलेगी वो क्या कहलाएगी? तो अप्रदीप्त। जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, ध्यान से समझिएगा। जिससे प्रकाश निकलती है वो क्या कहलाती है? तो प्रदीप्त वस्तुएं। और जिससे प्रकाश नहीं निकलती है वो क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो उसका हम इधर डिफिनेशन भी लिख दिए, परिभाषा इसको बोलते हैं। तो वैसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और जिसमें हम लिख दिए मानव हो गया, लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, डोर हो गया, मतलब जो भी आप बोलिए। यानी कि जिससे प्रकाश निकली वो प्रदीप्त, और जिससे प्रकाश नहीं निकली, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? अप्रदीप्त। इसमें आप यहाँ पे चंद्रमा भी दे सकते हैं। क्या दे नहीं सकते? यहाँ पे आप यहाँ पे इसमें चंद्रमा भी लिख सकते हैं। क्या चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश है? नहीं है। और ऊपर में तारा भी दे सकते हैं, तारा के पास खुद का प्रकाश है। तो यानी कि जिससे प्रकाश निकलती है प्रदीप्त वस्तुएं, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है अप्रदीप्त वस्तुएं। फिर से, जिससे प्रकाश निकलती है प्रदीप्त वस्तुएं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती है वो क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो चलिए, ये आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो हम साइड में लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। तो आइए अब अपना अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश की किरण हम लोग किसे कहेंगे। तो देखिए, प्रकाश की किरण बोले हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण को किससे दिखाया जाता है? तो तीर चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कि एक सरल रेखा पर चलने वाली, यानी कि आप लोग देखे होंगे कि बल्ब होती है, अपना जो बल्ब होती है, ये जो इसमें फिलामेंट लगा होता है यहाँ पे, तो ये बल्ब जो होती है अपना, तो इससे प्रकाश जो निकलती है तो ये एक सरल रेखा के अनुसार चलती है। ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ऐसे नहीं चलती है, ये एक एकदम सरल रेखा की तरह चलती है। तो ये जो सरल मोमबत्ती होगी, आपका कुछ भी हो गया, तो उससे प्रकाश कैसे निकलती है? तो सरल रेखा पे निकलती है। इसीलिए बोले हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये जितना निकला है ना, ये सभी कौन है? तो प्रकाश की ये सभी क्या है? किरण है। अच्छा, किरण ना, हाँ, ये सभी क्या है?
तो प्रकाश की किरण है। तो देखिए ये सरल रेखा यानी कि एकदम सीधी चलती रहती है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती है, सीधे चलने वाली किरण को अभी प्रकाश को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरण कहते हैं। और इसे हमेशा तीर चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। देखिए इसे करके ये आप दिखा सकते हैं। तो प्रकाश की किरण क्या हो गया, तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ये आपको कहाँ दिखाई देगा, तो आपको ये बल्ब में दिखाई देगा, जलता हुआ बल्ब में दिखाई दे देगा, सूरज में दिखाई देगा, मोमबत्ती में, ललटेन में, सब जगह आपको क्या दिखाई देगा, तो प्रकाश की किरण आपको दिखाई देगी। तो ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो एक सरल रेखा पर एकदम सीधी जो चले सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरण कहते हैं। और इसको किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो एक तीर चिन्ह के द्वारा। देखिए इसका मतलब क्या हो, मतलब प्रकाश ए से होते हुए बी की ओर जा रही है। तो चलिए अब अपना अगला टॉपिक पे चलते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है तो उसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसका इंग्लिश होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। तो बोला गया है, अच्छा एक बात, प्रकीर्णन से आप लोग क्या समझते हैं, तो देखिए इसका परिभाषा हम बोल देते हैं और उसके बाद आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो बोले हैं कि सूर्य से आती हुई प्रकाश जब वायु में उपस्थित धूल कणों पर पड़ती है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर फैला देने की प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। देखिए हम इसमें क्या बोले, तो जैसे कि अपना वो सूरज है, ऊपर वाला सूरज जो है, ये सूरज यहाँ पे है, तो इसमें क्या है, तो इससे अपना प्रकाश क्या हो रही है, आ रही है। तो इससे क्या हो रही है, प्रकाश आ रही है। देखिए जब ये वायुमंडल में प्रवेश करेगी, ये अपना मान लीजिए कि ये अपना आ गया है पृथ्वी इधर, तो जब यहां से ये नीचे आने लगी, तो जैसे जैसे नीचे आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, हवा अपना मिलना लगेगी, इस मिलने की शुरुआत हो जाएगी। और हवा में क्या उपस्थित रहते हैं, तो हवा में उपस्थित रहते हैं अपना धूल कण। हवा में क्या उपस्थित रहते हैं, धूल कण। जब इस पे हमारा प्रकाश पड़ेगी, ये जो आ रही है प्रकाश इस पे पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगी, जैसे ही इस कण पे पड़ेगी तो ये इसको रुकावट महसूस होगा। किसको, प्रकाश को। कौन रुकावट करेगा, तो ये धूल कण। और उससे क्या होगा, तो प्रकाश की जो ऊर्जा रहेगी कुछ ये धूल कण ले लेगी, और लेने के बाद क्या होगा, तो ये इसे किसी किसी दिशा में छिड़िया देगी। ध्यान समझिएगा, मोड़ देगी। यही प्रक्रिया जो है ना, प्रकाश को छिड़ियाने की प्रक्रिया, यानी कि ये जो उन पर पड़ने के बाद प्रकाश को अवशोषित कर जो उस प्रकीर्णित कर देता है, यानी कि छिड़िया देने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, तो प्रकीर्णन। तो कौन छिड़िया रहा है, यहाँ पे पड़ के धूल कण पर छिड़िया कौन रहा, तो प्रकाश। तो किसका प्रकीर्णन हो गया, तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बचपन में हम लोग एक बॉल लेते हैं और दीवार पे मारते हैं, तो दीवार पे मारते हैं तो वो टूटता नहीं है, लेकिन वही कोई हल्का सा कोई लड्डू टाइप कुछ मारिए, तो लड्डू टाइप जैसे कि हम लोग दाना, जैसे लड्डू नहीं अपना लोग शादी ब्याह में जो लड्डू चलता है मोतीचूर वाला लड्डू, उसको क्या कीजिए, कस के दीवार पे मारिए। तो जैसे ही आप कस के दीवार पे मारिएगा ना, तो वो फूट के और छिड़िया जाएगा, सब दाने दाने बूंदिया जो उसमें मिलके बना रहता है वो बूंदिया जैसा छिड़िया जाएगा, एकदम सब बूंदिया निकल जाएगा अलग अलग। तो वही हमारे प्रकाश में भी हो रही, जैसे ही ये धूल कण पे पड़ रही है, बेचारा प्रकाश क्या हो रहा है, छिड़िया जा रहा है। और यही प्रकाश के छिड़िया जाने की घटना क्या कहलाती है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो जैसे वहां पे आप मारे लड्डू को दीवार पे, तो वो छिड़िया गया, उसका बूंदिया सारा और टोटल अलग हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे ही धूल कण पे प्रकाश पड़ा तो कुछ ऊर्जा लिया और वो क्या हो गया, तो अलग हो गया। अब वही प्रक्रिया कहलाया प्रकीर्णन। वहां पे लड्डू का प्रकीर्णन हो गया, यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। जैसे यहाँ देखिए सूर्य से आती हुई प्रकाश कहाँ से आएगी, तो सूर्य से आएगी। ये क्या है अपना, तो ये सूर्य से आते हुए प्रकाश जब वायु में, देखिए ये वायु यहाँ पे है, वायु में उपस्थित धूल कणों पर, देखिए अपना लोग वायु में धूल कण उपस्थित रहता है। अगर विश्वास नहीं है तो जिसके यहाँ खपड़ा का घर होगा, खपड़ा वाला समझते हैं, हाँ देहात वाला लोग समझ जाते हैं फट से, तो जिसके यहाँ खपड़ा वाला घर होगा ना, उसके यहाँ देखते होंगे ना, उस कहीं कहीं छेद रहता है, और उस छेद से क्या आती रहती है, रोशनी आती रहती है, प्रकाश आती रहती है, और उसमें आपको धूल कण एकदम साफ दिखाई दे देगा। देखिएगा ध्यान से कभी। तो वही जो हमारे हवा में क्या रहती है, ये धूल कण रहती है, वायु में क्या रहती है, धूल कण। और जब उस पर प्रकाश पड़ती है तो
वो उसकी कुछ ऊर्जा धूल कण क्या लेती है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा धूल कण अवशोषित कर लेती है और फिर उसको क्या कर देती है, प्रकाश को छिड़िया देती है। देखिए इधर से आया ना, अब प्रकाश इधर क्या हो गया, छिड़िया गया। आई छिड़ियाने की घटना को क्या कहें अपना लोग, परिकिरण कहें। एक बात और हम यहाँ पे लिखे, देखिए ध्यान से, बोले हैं कि प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण ही हम दिन में वैसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। एक बात बताइए, क्या आपके घर में सभी जगह प्रकाश पहुंच जाती है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पहुंचती है? नहीं पहुंचती है। लेकिन फिर भी एक कोने में रखा हुआ बर्तन, लोटा, कॉपी, किताब हमको दिखाई देता कि नहीं? हाँ दिखाई देता। तो कैसे दिखाई देता, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए उधर से प्रकाश आई, आपके ये दीवार पे पड़ी और दीवार पे यहाँ पड़ी, हवा में उपस्थित धूल कण है उस पे पड़ी, तो प्रकाश क्या हो गई, छिड़िया गई, इधर उधर छिड़िया गई। और इधर उधर छिड़ियाने के क्रम में हमें थोड़ा सा लोटा पे चल गया, इधर चल गया, उधर चल गया, और जिसके कारण हमें क्या हुआ, तो वो वस्तु दिख गया। बिना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कोई वस्तु हमको दिख ही नहीं सकता। तो देखिए, तो क्या हुआ, जहां पे दिन में सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुंचती, यानी कि सीधे नहीं पहुंचती है, उस वस्तु को भी हम देख लेते हैं। तो किस माध्यम से देखते हैं, तो माध्यम तो अपना प्रकाश है, लेकिन किस प्रक्रिया द्वारा देखते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन प्रक्रिया द्वारा अपना उस वस्तु को देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहे, तो बोले सूरज से आती हुई प्रकाश की किरण धूल कण पर पड़ के और छिड़िया जाने की घटना, यानी कि जिस प्रकार लड्डू को मारे तो उससे बूंदिया अलग हो गया, उसी प्रकार प्रकाश धूल कण पर पड़ी तो प्रकाश छिड़िया गया, और वहां पे लड्डू का प्रकीर्णन हो गया, यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। तो सूर्य से आते हुए प्रकाश जब वायु में उपस्थित धूल कणों पर, हाँ ध्यान दिए, कहाँ उपस्थित धूल कण है, तो वायु में उपस्थित धूल कणों पर पड़ती है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। अब आप ही मानिए यहाँ पे अगर लड्डू मारेंगे तो यहाँ पे कुछ ऊर्जा ये बोर्डवा अवशोषित नहीं कर लेगी, आप ही को मारेंगे कस के तो आपको चोट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आप लड्डू का ऊर्जा आप क्या उधर से गति ऊर्जा में आया, आपको यहाँ स्थिति ऊर्जा देख के वो क्या कर गया, चला गया। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा चोट का महसूस हुआ, यानी कि दर्द होने लगा। तो प्रकाश धूल कण पर पड़ती है और तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर और फिर उसे क्या करते हैं, चारों ओर फैला देने की प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन करते। देख रहे हैं कैसे फैला दिया, चारों तरफ, एकदम चारों तरफ फैला दिया, और यही प्रक्रिया क्या हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन। हम फिर बोल देते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम घर में उस वस्तु को भी देख लेते हैं जिस पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती। तो चलिए अब अपना अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए अपना अगला टॉपिक है प्रकाश का किरण पुंज, यानी कि अब हम लोग प्रकाश के किरण पुंज के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि आखिर ये किरण पुंज क्या है। देखिए, अगर आप देहात के बच्चे हैं तो आपको किरण पुंज तो एकदम बड़ा ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बोलिए कैसे, तो क्योंकि आप लोग गांव देहात में पुआल देखे हैं, पुआल, अरे जिसको निवारी बोला जाता है, नेवारी देखे हैं, नेवारी तो जरूर देखे होंगे आप लोग, नेवारी। तो देखिए क्या होता है नेवारी, जैसे कि आप लोग गांव देहात में धान आटे हैं, उसको आटी कगो बांधते हैं ना, और उसके बाद उसको जोर करके तो क्या चौकते हैं, तो पूंज चौकते हैं ना, नेवारी वाला पूंज, वही है किरण पुंज। ध्यान समझिएगा, वो जो नेवारी का आप लोग पुंज बनाते हैं, मतलब कि धान के आटिया को जोड़ कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ध्यान से, धान के आटिया यानी कि नेवारी जो होता है उसको जोड़ कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पुंज बन जाता है। क्या बनता है, पुंज। उसी प्रकार अगर हम प्रकाश को जोड़ कर दें तो वो बन जाएगा प्रकाश किरण पुंज। ध्यान से समझिएगा, नेवारी को जोड़ के यानी कि धान वाला जो आटिया है उसको जोड़ के तो क्या बना, पुंज। उसी प्रकार अगर हम प्रकाश को जोड़ कर दें तो क्या बन जाएगा, किरण पुंज। देखिए हम परिभाषा भी वही लिखे हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। ना लिख दीजिएगा, आखिर नेवारी जोड़ करते हैं तो पुंज बनता है, वही किरण पुंज कहलाता है ना, वो समझने के लिए। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहा जाता है। और नेवारी के समूह को क्या कहा जाता है, तो खली पुंज कहल जाता है। और एकरा में क्या होता है, तो एकरा में प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहा जाता है।
केकर किरण पुंज, तो प्रकाश के किरण पुंज कहल जाता है। अब चलिए तो बात करते हैं कि अपनी लोग जो वो पुंजरिया होता है नेवरिया वाला का ये कहीं नियर चौकते हैं, अरे कोई लमका चौकता, कोई गोलका चौकता, कोई कैसे कैसे चौकता। उसी प्रकार जो अपना होता है ये प्रकाश की किरण पुंज जो होती है ये भी कोई प्रकार की होती है। तो देखिए कोई प्रकार की होती है, तो प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। एक होती है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो आइए अब अपना लोग एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। तो बात रहा कि अपसारी किरण पुंज केकरा कहेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। यदि एक बिंदु स्रोत से, कहां से, एक बिंदु स्रोत से आप प्रकाश निकल के छिरियले चल जाए ना, तो वो क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। फिर से समझिएगा, एगो कोई बिंदु है और ओकरा से प्रकाश निकल के छिरियले चल गया तो वो क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज। और ये बड़ा मस्त जगह पे देखते हैं, टोरचवा देखे हैं, टोरचवा बारने वाला, तो उसमें टोरचवा में क्या होता है, आप जैसे ही बारिएगा तो ओकरा से प्रकाश निकलता है और छिरियले ऐसे चल जाता है, ऐसे चल जाता है ना छिरियले, तो वो क्या हो गया, तो वो अपसारी किरण पुंज हो गया। देखिए यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर एकदम टोर्च आप बारे हैं, यहाँ से दूसरे वाला टोर से बारे हैं, तो यहाँ से जैसे ही बारे हैं आप, तो क्या हो गया, यहाँ से प्रकाश निकलेगा और क्या जो हो जाएगा, नहीं यहाँ से एकदम निकलेगा छिरियले चल जाएगा। प्रकाश वाला जो छिरियावे वाला ये जो है टोरचवा वाला प्रकाश, ये क्वेश्चन है, तो ये अपसारी किरण पुंज है। एकरा में क्या होता है, तो देखिए वैसे किरणों, मिट गया जरी सुन, वैसे किरण पुंज, हाँ ध्यान से, वैसे या ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे किरण पुंज में अब प्रकाश की किरणें के बीच की दूरी क्या हो गई, तो बढ़ते चल गई। ध्यान समझिएगा, अब सारी किरण पुंज केकरा कहे हैं, जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल के क्या हो गई, तो एकदम फैलते चल गई या छिड़ियते चल गई। देखिए यहाँ पे लिखे हम, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर कहा गई फैलते चले जाते हैं, क्या कहते हैं, तो आप सारी किरण पुंज सकते हैं। एकरा आप लोग टॉर्च वाला एग्जाम्पल से एकदम बहुत मस्त तरीका से समझ सकते हैं। ऐसा किरण पुंज में क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ती चल, आप ही दिमाग लगाइए, यहाँ से निकला ऐसे छिड़ियले जा रहा है, तो यही वाला दूरिया ना बढ़ले चल जाएगा आगे जाके, देखिए दूरिया ना बढ़ले चल जाएगा। तो वही हम बता रहे हैं कि आप सारी किरण पुंज केकरा कहेंगे, जकरा में प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलेगा और छिड़ियले चल जाएगा, जकरा आप लोग आराम से समझ सकते हैं। ककरा में, टॉर्च में समझ सकते हैं। दूसरा है तो समांतर किरण पुंज, तो समांतर किरण पुंज में कुछ नहीं है, तो क्या है ना कि सब प्रकाश एक ही दिशा में एक दूसरा के समांतर, न कोई पास आएगा ना दूर जाएगा, एकदम बराबर से जा रहा है, एक दिशा में चल जाए, या तो इधर चले या तो इधर चले। मतलब कि कोई भी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकली एकदम आराम से एक दिशा में एकदम समानांतर चलती चलेगी। मतलब समानांतर का, तो समानांतर एकदम ना की दूरी कम होगा न अधिक होगा, एकदम दोनों पैरेलल एकदम बराबर पे चलते चल जाएगी। और जरा आप देख सकते हैं सूरज से आती हुई प्रकाश की किरणों में, एकदम सूरज से आने वाला प्रकाश में किरण एकदम समानांतर आते रहता है, ना कोई इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एकदम समानांतर आती रहती है। तो देखिए एकरा में क्या हो गई, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक के दिशा में अगर चलेगा, तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में गतिमान रहती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक बार फिर से, अपसारी केकरा कहे, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल के अब फैलल चल जाएगा तो क्या हो गया, तो अपसारी किरण पुंज हो गया। ये वाला कहाँ देखेला मिलेगा, तो टॉर्चवा में देखेला मिलेगा। एकरा में क्या होता है, तो प्रकाश किरण के बीच की दूरी घटती है कि बढ़ती है, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ती चल जाएगी। असमांतर में क्या होगा, बीच की दूरी ना घटेगी ना बढ़ेगी, एक दूसरा के एकदम समानांतर एकदम चल जाएगा। ये आपको कहाँ दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा आपको सूर्य की रोशनी में दिखाई देगा। चलिए अब तीसरा के बारे में जानते हैं, तो तीसरा के नाम है अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज दोनों जस्ट एक दूसरा के उल्टा। एकरा में क्या हुआ, तो एक बिंदु से प्रकाश निकल के फैलल चल गया, ककरा में, तो अपसारी में एक बिंदु से प्रकाश निकलो अब फैलल चल गया। एकरा में क्या होगा, तो एक बिंदु पर सब देने से प्रकाश आके अब मिलेगा। फिर से समझिए क्या होता है कि एकरा में एक बिंदु पर आके प्रकाश मिलती है। अभिसारी में क्या होती है, तो अभिसारी में क्या होती है कि इसमें अलग अलग जगह से आके प्रकाश एक बिंदु पर मिलती है। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आते हुए मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है,
उसे क्या कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है। आप ही दिमाग लगाइए, जब एक बिंदु से निकला तो फैलल चल गया, और जब दूर दूर से आके मिलेगा तो बीच की दूरी घटेगा कि बढ़ेगा। देखिए ये दोनों आया ऐसे करके मिल गया तो बीच की दूरी ना घट न गई है, एक इधर से निकला फैलल चल गया तो बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई है। लेकिन अब बात करते हैं ये अपना लोग के कहाँ देखने मिलेगा, तो बचपन में बड़ा मस्त एगो काम करते होंगे। बचपन में क्या करते होंगे, तो छतवा पर जाके एगो अपना लोग के स्टोन बॉक्स आती है ना, तो उसमें एगो मिलता है ऐसा वाला शीशा मिलता है, ध्यान दीजिएगा, वही वाला रहता है ना, ऐसे वाला मस्त वाला एगो गोल नियर शीशा रहता है ना, ये वाला। हाँ, आई वाला क्या करते हैं, तो ऐसे करके दलाते हैं, नीचुआ में कागज देते हैं, एकदम ऊपर से प्रकाश आते रहती है, वहां पे देखिए एकदम फोकस एगो बिंदु नहीं एकदम मारते रहती है, तो क्या होता है, कागजवा जलने लगता है। तो वो वाला जो उससे पास होके जो वहां जाती है ना, वो कैसन किरण पुंज रहती है, तो अभिसारी किरण पुंज रहती है। चलिए एक बार फिर से देखिए, तो किरण पुंज केकरा को है, जिस प्रकार नेवारी वाला पुंज बनता है, तो नेवारी को जोड़ कर दिया तो पुंज कहलाया, उसी प्रकार प्रकाश को जोड़ कर दिया तो क्या कहलाया, किरण पुंज कहलाया। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कई प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन, एगो होता है अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। पहला अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। अपसारी में क्या होता है, तो प्रकाश एक जगह से निकल के एकदम फैलते चल जाता है, जरा टॉर्च में देखते हैं। समांतर में क्या होता है, तो एक दूसरा के एकदम समांतर चले जाता है। इसको कहाँ देखेंगे, तो इसको देखेंगे अपना लोग सूर्य में। एगो होता है अभिसारी किरण पुंज, तो एकरा में क्या होता है, तो एकरा में प्रकाश क्या होती है कि सब जगह से आके एक बिंदु पर मिलती है। आपको वो वाला लेंस हवा में देखने के लिए आराम से मिल जाएगा, कौन, जो अपना लोग का आता है। चलिए अब आशा करते हैं इतना दूर तक क्लियर हो गया होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए अब आज का वीडियो अब अपना लोग दोस्त यहीं तक, उसके बाद अपना लोग कल नेक्स्ट वीडियो में अपना लोग पढ़ेंगे। तो अपना लोग का जो, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा पसंद आ रहा है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें परिभाषा टोटल लिख दे रहे हैं। अगर आप लोग को पसंद आ रही है ये वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट में अगर लिखते जाइएगा कि आप लोग को ये परिभाषा कैसा लग रहा है और ये पढ़ाने का तरीका आप लोग कैसा लग रहा है। अगर आप लोग बोलिएगा तो परिभाषा हम छोटा और कर सकते हैं, लेकिन मतलब मजा नहीं आएगा उतना, इसलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इतना लिखने के लिए भी। तो चलिए, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।